नील नदी के पास नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित मिस्र की सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है और ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल भी रही है। आर्कियोलॉजिस्ट एवं इजिप्टोलॉजिस्ट के हिसाब से एंशिएंट इजिप्ट के लोग 3000 बीसीई से 332 बीसीई तक जीवित थे। पुराने इजिप्ट के लोग अपने मृत लोगों के शरीर को मॉमिफाई करते थे और ये एक बहुत डेलिकेट प्रोसेस हुआ करती थी। इसमें ये लोग मृत के शरीर के सभी ऑर्गन्स निकालकर उनके शरीर को लेनिन के कपड़े में लपेटकर उस पे शहद और रेजिन जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करते थे ताकि उनका शरीर कई सालों तक प्रिजर्व रहे और सड़े नहीं। वो लोग ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनका ये मानना था कि मरने के बाद इंसान की आत्मा आफ्टर लाइफ में जाती है, जहां उसे अपने शरीर के साथ साथ और दूसरी चीजों की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए हर व्यक्ति के शरीर को उसके मरने के बाद उनका प्रिजर्व करना बेहद जरूरी माना जाता था और ममिफिकेशन ही वो प्रोसेस था जिससे ये अचीव किया जाता था। मिस्रवासी अलग अलग प्रकार के भगवानों को मानते थे और उनके हर भगवान का नेचर के हिसाब से अलग रूप और एक अलग काम हुआ करता था और इसीलिए वो लोग अपने भगवानों के लिए अलग अलग तरह के मंदिर भी बनाया करते थे जिनमें ये उन्हें चित्रों या बड़ी बड़ी मूर्तियों की तरह दर्शाया करते थे। मिस्र के लोग बहुत ही स्किल्ड बिल्डर्स और इंजीनियर्स हुआ करते थे और उनकी स्किल्स के नमूने आज भी पृथ्वी पर हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कई हजारों सालों से इजिप्ट में मौजूद हैं और दुनिया भर के म्यूजियम्स में भी ले जाए गए हैं। आज उन्हें बहुत संभाल कर रखा भी जाने लगा है। वो लोग अपने काम में इतने माहिर थे कि सिंपल टूल्स जैसे कि पत्थर और ब्रोंज से बने टूल्स का इस्तेमाल करके इन लोगों ने पिरामिड्स और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया, जो आज भी हमें देखने को मिल सकते हैं। वो लोग अपने समय की टेक्नोलॉजी को विकसित करने में इतने माहिर थे कि उन्होंने नील नदी से हर साल आने वाली बाढ़ को इस तरह इस्तेमाल किया कि उन्हें अपने खेतों में पानी मिल पाए। उसके लिए उन्होंने इरिगेशन सिस्टम्स का निर्माण किया। उन्होंने हायरोग्लिफिक्स की भाषा का भी निर्माण किया ताकि वो अपनी हिस्ट्री और अपनी भाषा को प्रिजर्व कर सकें। और आज मिस्र में हर जगह, चाहे वो पुरानी बिल्डिंग्स हो या पुरानी जगहें, हर जगह हायरोग्लिफिक्स देखने को मिल ही जाते हैं। इनकी सोसाइटी अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड थी, जहां सबसे पहले होते थे फेरोज और उनकी फैमिलीज, फिर होते थे नोबल्स, उसके बाद मंदिरों के पुजारी यानी कि प्रीस्ट्स, फिर स्क्राइब्स और सेना के जवान यानी सोल्जर्स, और आखिरी में होते थे पेजेंट्स या आर्टिसंस यानी कि वो लोग जो लो कास्ट के होते थे और वो लोग जो हाथ से सभी चीजें बनाया करते थे जैसे पॉटरी। इजिप्ट के लो कास्ट के लोग बड़े स्किल्ड होते थे क्योंकि उनके हाथ की बनाई हुई चीजों की आज कोई कीमत नहीं लगा सकता, जैसे क्राफ्ट्स, मेटल से बनी हुई चीजें, मिट्टी के बने बर्तन और अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी। और इतना ही नहीं, मिस्र के लोगों ने मेडिसिन में भी काफी नुस्खे और आर्टिफिशियल लिम्स और प्रोस्थेटिक्स का भी निर्माण किया। इन लोगों का एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा था। उन्होंने रिटन भाषा को और इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए स्कूल्स तक का निर्माण करवाया था, जिसमें ये लोग रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक पढ़ाई को बहुत तवज्जो दिया करते थे और स्क्राइब्स के प्रोफेशन को बहुत रिस्पेक्ट भी दी जाती थी। इन्होंने हायरोग्लिफिक्स के इस्तेमाल से मैथमेटिक्स का एक सिस्टम डेवलप किया था और उसकी मदद से उन्होंने अपना कैलेंडर सूरज और चांद की मूवमेंट के हिसाब से डिजाइन किया था। और इतना ही नहीं, इन्होंने चीजों को नापने और तोलने के लिए भी अलग प्रकार का वेइंग और मेजरमेंट सिस्टम भी डेवलप किया था। मिस्र के लोग अपने पहनावे और ब्यूटी का खास ध्यान रखते थे और वो लोग इतने एडवांस थे कि उन्होंने अलग अलग चीजों को जैसे दूध और रोज वाटर का इस्तेमाल करके कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम बनाकर उनका यूज किया करते थे। उनके यूज की जाने वाली सभी चीजें आज भी ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल की जाती है। वो लोग अपने पहनावे का इतना ध्यान रखते थे कि औरत और आदमी दोनों बहुत एलैबोरेट कपड़े पहना करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत अट्रैक्टिव दिखते थे। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि आज के कुछ कल्चर्स में एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर की डेवलपमेंट हुई है। ठीक उसी तरह जैसे ग्रीक्स और रोमन्स ने हमें काफी चीजें दी, जैसे सड़कें, लाइब्रेरीज, बिल्डिंग्स, और मिस्र की कुछ आइडियोलॉजीज और प्रैक्टिसेस जैसे उनकी लिपि और लिखने का सिस्टम, उनका आफ्टर लाइफ में विश्वास आज भी मॉडर्न सोसाइटीज को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप मिस्र के और इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।